हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो तुम सभी कैसे हो? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये इकोसिस्टम का ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ बचे हुए टॉपिक जो हैं वो आपको क्रिस्टल क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली आपका यहाँ पर है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। आपका है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अगर हम बात करते हैं तो टॉपिक क्या है आपका? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, या आप इसी को बोलते हो, बायो जियो केमिकल न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, तो अगर हम इस टर्म को थोड़ा सा डिफाइन कर दें कि बायो जियो केमिकल, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। जियो का मतलब यहाँ पर आप रॉक से रिलेट कर सकते हो, वाटर से रिलेट कर सकते हो, सॉइल से रिलेट कर सकते हो, और केमिकल को आप रिलेट करो यहाँ पर न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग अगर आप इसको डिफाइन करते हो तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है वो दो ब्रॉडली कैटेगरीज में डिवीजन किया गया है। एक है आपका गैसियस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, और दूसरा है सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, अब देखो गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल में आप बात करते हो बेसिकली आपके कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल की आप बात करते हो। फॉर एग्जांपल किसकी बात करते हो? आप बात करते हो कार्बन साइकिल, कार्बन न्यूट्रिएंट साइकिल की बात कर रहे हो, और दूसरा बात कर रहे हो यहाँ पर नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट साइकिल की आप बात करते हो। सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल में आप बेसिकली फॉस्फोरस और सल्फर न्यूट्रिएंट साइकिल की आप बात करते हो, और यहाँ जब फॉस्फोरस और सल्फर की बात हो रही होती है तो यहीं पर आप बात करते हो किस प्रोसेस की? वेदरिंग प्रोसेस की आप बात करते हो। मींस रॉक, जो पत्थर होते हैं, रॉक्स के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, तो बेसिकली रॉक्स पर जब रेनी सीजन्स होते हैं ना, तो इस रेनी सीजन्स में रॉक्स के ऊपर वाटर, और वाटर से ही यहाँ पर क्या होता है? वेदरिंग की प्रोसेस। तो जितने भी फॉस्फोरस और सल्फर न्यूट्रिएंट हैं वो वाटर के साथ मिक्स होकर के कहाँ चले जाते हैं? वो चले जाते हैं सॉइल में, और सॉइल से फर्दर कौन यूटिलाइज कर लेता है? तो प्लांट्स यूटिलाइज कर लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये बात सभी को समझ में आ रही है कि न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो बेसिकली दो तरह के स्टेप्स में हम अंडरस्टैंड करेंगे। एक तो है आपकी क्या? गैसियस, और दूसरी है आपका सेडिमेंट्री। तो गैसियस में आप बेसिकली बात करते हो नाइट्रोजन, और साथ में बात करते हो कार्बन। सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल में आप बेसिकली बात करते हो किसकी? तो आप बात करते हो फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर। अब जब भी यहाँ पे फॉस्फोरस और सल्फर की प्रोसेस आती है तो वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वेदरिंग का प्रोसेस। ठीक है, वेदरिंग के प्रोसेस में होता क्या है कि जो रॉक्स के अंदर, जो पत्थर के अंदर जो मिनरल डिपॉजिट हैं, ठीक है, मिनरल डिपॉजिट हैं, वो रेनी सीजन में बेसिकली जब रेनिंग सीजन होते हैं तो बेसिकली ये रॉक्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं वो मिक्स होते हैं सॉइल्स में, और सॉइल्स के थ्रू ये न्यूट्रिएंट जो है प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट है, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है, इस न्यूट्रिएंट को ब्रॉड लेवल पर दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। एक को आप बोलते हो
मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरे को बोलते हो माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट्स को बहुत ही कम माइन्यूट अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है। बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में हमने बहुत ही डिटेल में इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया है। तो जो बच्चे अभी नए हैं, जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पर जा कर के बायोमोलिक्यूल्स का भी चैप्टर देख सकते हैं। वहाँ पर भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है। बट आप यहाँ पर जान लो कि जो न्यूट्रिएंट हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट में आप बेसिकली बात करते हो कार्बन की, बात करते हो हाइड्रोजन की, बात करते हो, आप बेसिकली किसकी बात कर रहे हो, कार्बन की बात करते हो, हाइड्रोजन की बात करते हो, नाइट्रोजन की बात करते हो, ऑक्सीजन की बात करते हो। तो ये सभी क्या हैं, आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में आप बेसिकली किसकी बात करते हो, मिनरल्स की बात करते हो। किसकी बात करते हो, मिनरल्स की बात करते हो। तो मिनरल्स जब भी टर्म यहाँ आएगा, आप हमेशा याद रखना कि इनका अमाउंट जो है वो प्लांट को बहुत कम रिक्वायरमेंट होता है। और यहाँ पर आप बात करते हो मैग्नीशियम की बात करते हो, आप बात करते हो फॉस्फोरस की बात करते हो, क्लोरीन की बात करते हो। तो ये सभी जितने भी मिनरल्स हैं ना, और वो प्लांट्स को बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है। तो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है वो दो फॉर्म में है, गैसियस और सेडिमेंट्री, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपके सल्फर साइकिल। तो यहाँ पर अगर आप डिटेल्स में देखो कि थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं आपके कार्बन साइकिल को। ठीक है, तो कार्बन साइकिल को अगर आप डिटेल में देखो यहाँ पर, तो आप देख रहे हो कि बेसिकली एटमॉस्फेयर में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे कैसे प्रोसेस के थ्रू परफॉर्म चला। एक डायग्राम में और बताता हूँ, देखो इस चीज़ को आप ध्यान से देखना। हमने स्टार्टिंग के लेसन्स में देखा कि एक सन जो हमारे अर्थ पर जितने भी इकोसिस्टम हैं उसको सस्टेन करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, इस सन से क्या निकला, फोटॉन्स निकले, मीन्स पार लाइट निकली। ठीक है, इस पार लाइट को कौन यूटिलाइज कर रहा है, तो यूटिलाइज कौन कर रहा है, तो प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स यूटिलाइज करें लाइट। इस प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन टर्सरी कंज्यूमर्स। तो ये क्या हो रहा है, फूड चेन फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ रहा है, आपके डी कंपोजर्स। क्या आ रहे हैं, डी कंपोजर्स मीन्स बैक्टीरिया और फंजाई। अगर आप यहीं देखोगे तो चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर हो, चाहे वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो, चाहे वो टर्सरी कंज्यूमर हो, तो ये सभी क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही है। ठीक है, मीन्स सभी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकाल रहे हैं, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है, आपके एटमॉस्फेयर में ही जा रही है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रहा है सभी को। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है, जो अभी हमने इस डायग्राम में देखा, जो हमने अभी इस डायग्राम में देखा, ये एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, इसमें आप सभी का इम्पॉर्टेंट रोल है। तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ये एक तरह का रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स के थ्रू भी इनलेट हो रहा है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर डिकम्पोजिशन, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, मीन्स यहाँ पर क्या चल रहा है, डिकम्पोजिशन भी हो रहा है। मीन्स यहाँ पर आप देखोगे तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो स्टार्टिंग में आप देखो प्रोड्यूसर्स जो हैं आपके लाइट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आप
का फूड चेन पूरा बन रहा है। ये क्या है आपका, पूरा पूरा एक फूड चेन है, फूड चेन है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा जो कार्बन साइकिल को समझने के लिए ये सबसे बेस्ट डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का ही इमेज है। तो अब देखो, अगर आप बात करते हो तो सनलाइट से लाइट लेकर के प्लांट्स ने क्या परफॉर्म किया, प्लांट्स ने क्या परफॉर्म किया, बेसिकली परफॉर्म किया आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस परफॉर्म किया तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि प्लांट्स ने जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म किया, उस प्रोसेस से परफॉर्म करने के बाद आप देखो कि जब प्लांट डेड करेगा तो वहाँ पर कौन सी साइकिल चलेगी, डेट्रियस फूड चेन चलेगा। फोटोसिंथेसिस में यहाँ पर टेरेस्ट्रियल फूड चेन चल रहा है। साथ में आप देख रहे हो कि रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन की प्रोसेस से भी आप क्या कर रहे हो, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड ऑन कर रहे हो, ठीक है। साथ में सनलाइट जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, इस डायग्राम में पूरा कंबाइंड फॉर्म है, तो ये आपका क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इको सिस्टम है। इस इकोसिस्टम में भी आपके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है। मींस जो यहाँ पे जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो आपके सनलाइट को यूटिलाइज करके यहाँ पर भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी पूरा एक आपका फूड चेन प्रॉपर वे में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है कंटिन्यूसली आपके एटमॉस्फेयर में एड ऑन हो रही है, ठीक है। अब देखो दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखो कि जो बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है, फ्यूल वुड हो रहे हैं, ऑर्गेनिक डेब्रीज हो रहे हैं, इनका भी कंबशन की प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में एड ऑन हो रही है। तो ये पूरा इंटायर जो कार्बन साइकिल है, कार्बन साइकिल जो है, जो एक तरह के गैसियस साइकिल है, आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली यहाँ पर एक तरफ प्लांट जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आप देख ही रहे हो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल क्या बन रहे हैं आपके, C6H12O6, जो आपका प्लांट का कार्बोहाइड्रेट मीन्स फूड मटेरियल है। ये बात समझ में आ रहा है। साथ में यहाँ पर बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ऑक्सीजन। तो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, और ये ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट है। तो ये प्लांट ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म किया और इस तरीके से इंटायर आपका कार्बन साइकिल चल रही है, ठीक है। दूसरी साइकिल अगर आप देखो तो दूसरी साइकिल जो है वो आपका फॉस्फोरस साइकिल है, ठीक है। तो फॉस्फोरस साइकिल में अगर आप ध्यान से देखो तो इस फॉस्फोरस साइकिल में बेसिकली हो क्या रहा है कि इस रॉक के अंदर डिपॉजिट मिनरल्स हैं, वेदरिंग की प्रोसेस में जब ये रॉक वेदरिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे तो सॉइल के अंदर क्या होगा, वो न्यूट्रिएंट क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। और ये फर्दर न्यूट्रिएंट को कौन अपटेक कर रहा है, फर्दर न्यूट्रिएंट को कौन अपटेक कर रहा है, आपके प्लांट्स। और प्लांट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करेंगे और इसको कौन कंज्यूम कर रहा है, तो आपके कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स में भी यहाँ के आ जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कौन, टर्सरी कंज्यूमर्स। अब जब ये टर्सरी कंज्यूमर्स डेड हो जाएंगे तो डेट्रियस फूड चेन चलेगी, और डेट्रियस फूड चेन किसके थ्रू चलेगी, डीकम्पोजर्स के थ्रू चलेगी। मीन्स यहाँ पर बैक्टीरिया और फंजाई का रोल होगा, और जब डेट्रियस फूड चैन चलती है तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होगी और दोबारा से वो न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉस्फोरस की साइक्लिंग होती है, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पर एक छोटी सी बात ऐड ऑन करूं, इसी पिक्चर को अगर मैं ऐड ऑन करता हूं या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को ऐड ऑन करता हूं, तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो बायो मास है आप, और साथ में जो
वेस्ट मटेरियल है और ये आपका सॉइल है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स मैं बना रहा हूँ, इसी के रिस्पेक्ट में हम पूरी न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को थोड़ा सा और डिटेल मैनर में आपके ब्रेन में एक कॉन्सेप्ट दे करके जाते हैं। तो देखो बेसिकली आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करोगे कि ये बायोमास जो है वो फॉलआउट पाथवे चल रहा है, ये लिटर वेस्ट है, तो यहाँ पर ये डिकेइंग प्रोसेस होगी, मीन्स डेटरेट फूड चलेगी या डिकेइंग पाथवे चल रही है, और साथ में सॉइल से फर्दर यहाँ पर कौन सी प्रोसेस चल रही है, फोटो सिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है, किसके थ्रू, तो प्लांट्स के थ्रू। ठीक है, साथ में यहाँ पर रेस्पिरेशन की भी प्रोसेस चलेगी, तो ये पूरा आपका क्या है, आपका पूरा एक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की प्रोसेस चल रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इकोलॉजी यूनिट का, इकोसिस्टम, और ये ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि बच्चे इस चैप्टर को पढ़ते टाइम ना आप अपनी नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर करो। नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, और इकोसिस्टम में अगर अभी तक हमने इकोलॉजी यूनिट में हमने 2 चैप्टर को अंडरस्टैंड किया। पहला चैप्टर तो हमने अंडरस्टैंड किया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को, जो हमारे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। दूसरा जो चैप्टर अभी हमने जो पढ़ा वो है इको सिस्टम। ठीक है, इको सिस्टम, और ये इकोलॉजी यूनिट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम और आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए। तो जो बच्चे अभी तक इस चैनल को पर ये चैप्टर नहीं देखें, तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन देखें, और जो बच्चे ऑलरेडी इस चैप्टर को देख चुके हैं वो इकोसिस्टम वाले चैप्टर को भी कंप्लीट करें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी ये बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया कि जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है वो किस तरीके से प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो गुड लक, ऑल द बेस्ट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और धीरे धीरे टाइम ख़त्म हो रहा है, तो मैं सभी को बोलूँगा कि अपने पढ़े हुए चैप्टर्स को रिवाइज करो, जितनी ज़्यादा हो सकता है रिवीजन करो। रिवीजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेपन है आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। चलो, ख्याल रखो अपना, थैंक यू।